यूपी में भी आज से कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। इस दौरान स्कूलों को कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य किया गया है। स्कूल 2 पालियों में संचालित किए जा रहे हैं। स्कूलों में 4-4 घंटे की 2 शिफ्ट में क्लासेस होंगी। एक शिफ्ट में क्लास में 50% छात्रों को ही अनुमति दी गई है। वहीं ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को शुभकामनाएं देने के साथ ही सचेत रहने की नसीहत भी दी। सीएम ने एक ट्वीट के जरिए शिक्षकों से भी सभी बच्चों का ख्याल रखने का आग्रह किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? आज से 1 से लेकर 5वीं तक के कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोल दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज वो दिन है जब कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं खोल दी गई हैं और जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको खोल दिया गया है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय खोलने से पहले तमाम जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करवाना अनिवार्य होता है। और इस समय हम लखनऊ के नरही के प्राथमिक विद्यालय में हैं, जहाँ पे सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा की गई है और जो भी बच्चे आए हैं उनको टीका लगाकर स्वागत किया गया है, उनको फूल दिया गया है। उसके बाद अलग अलग जगहों पे जो तमाम जो कोविड गाइडलाइन है उसका कैसे पालन करवाया जाए उसको लेकर एक पोस्टर भी लगाया गया है। तो स्कूल खोलने से पहले की तमाम जो योजनाएं होती हैं उसके बारे में लिखा गया है। उसके बाद स्कूल खोलने के बाद एंट्री पॉइंट के लिए तमाम जो सुरक्षा के उपाय होते हैं जो कोविड की गाइडलाइन को पालन करवाते हैं उसका मैसेज लिखा गया है। और साफ तौर पे एक मैसेज और लिखा गया है बच्चों के लिए कि सुरक्षित रहना है जरूरी, हमेशा 6 फीट की दूरी। तो इस तरीके के मैसेज देकर बच्चों को कहीं ना कहीं आगाह भी किया गया है। और कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो विद्यालय खोले गए हैं इसमें अभिभावकों की सहमति जरूरी होती है। तो ऐसे में हम कक्षा 4 के क्लास में चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी बच्चे आए हैं वो सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाकर बैठे हैं। इससे पहले आने से पहले इनके हाथ को सैनिटाइज करवाया गया था और बच्चे का थर्मल स्कैनर से टेम्परेचर का नाप लिया गया था ताकि किसी भी बच्चे के अंदर किसी प्रकार का फीवर न हो। तो ऐसे में उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कोविड प्रोटोकॉल के तहत कड़ाई से की गई थी। उसके बाद स्कूल को सजाया भी गया था, रंग रोगन करवाया गया, गुब्बारे लगाए गए और एलईडी स्क्रीन भी लगवाई गई थी ताकि बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसको भी जारी रखा जा सके। और यहाँ पे बच्चों की जो कक्षाएं हैं वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी थी और ये 2 पालियों में चलाई जाएंगी, यानी आधी क्षमता के साथ 2 पालियों में बच्चों की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। और हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी आज बात करते हैं। आज आप लोग स्कूल आए हो तो घर से क्या कुछ बताया गया कोविड गाइडलाइन का पालन करने के लिए? जी सर, मास्क जरूरी है और हाथ सैनिटाइजर 24 घंटे होना और मतलब कि सबसे दूर रहना है, क्लास में किसी से बात नहीं करना है। और सॉरी, आज आप स्कूल आए हो, माँ बाप ने कुछ समझा के भेजा होगा? जी भेजा। क्या बताया? मम्मी ने कहा था कि मास्क लगा के रहना और सबसे दूरी रहना और हाथ सैनिटाइजर करिएगा। ये बच्चे हैं, कुछ बच्चे और भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी की थी। क्या नाम बेटा तुम्हारा? इरमा। आज मम्मी पापा ने क्या बताकर स्कूल भेजा, कैसे सामाजिक दूरी का पालन करना है? मास्क लगा के जाना, दूर रहना, किसी के पास न जाना। आज स्कूल आए हो लंबे समय बाद, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तमाम जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात हुई, पढ़ाई लिखाई हो पा रही? जी हो रही पढ़ाई। घर पे किस तरीके से पढ़ाई होती थी जब छुट्टियां चल रही थी? वो फोन से पढ़ाई करते थे। ये तमाम बच्चे जो हैं इनको समझाकर घर से भेजा गया था कि किस तरीके से स्कूलों में पढ़ाई होती है और सामाजिक दूरी का पालन करना है, मास्क लगाना है। और साफ है कि पूरे स्कूल में जो साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए गए हैं। अगर एक भी कक्षा खाली होती है तो उसके बाद उस कक्षा को सैनिटाइज भी करवाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश जारी किया था कि किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरतनी है और जो भी बच्चा आएगा उसको कोविड गाइडलाइन का पालन करवाना है। हमारे साथ टीचर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आज जो कोविड गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है, किस तरीके से बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है? सर, जैसे आप देख रहे हैं कि जो लोग सीटिंग अरेंजमेंट है वो इस तरह से बनाया गया है। हम लोगों ने इसको जिग जैग बनाया है ताकि बच्चों में एक निश्चित 6 फीट की दूरी बनी रहे। दूसरा, हर बच्चा देखिए मास्क पहने हुए है। यहाँ पर बच्चों को हम लोग ने सैनिटाइजर का भी आपने देखिए हमें टेबल पे रखा हुआ है और बच्चे अपना ही जितना भी सामान है, अपनी कॉपी है, अपनी पेंसिल है, हम लोग ने पहले ही बताया था पेरेंट्स को। अभी हम लोग ने मीटिंग ली थी 3 दिन पहले कि सब बच्चे अपना सामान लेकर आएंगे। यहाँ पे लंच भी जो होगा अगर कोई लाना चाहेगा तो ला सकता है, अदरवाइज हम लोग प्रोवाइड भी करेंगे। स्कूल में हमारे शुद्ध पानी है और जितनी भी गाइडलाइन कोविड की हो सकती हैं उन सबका हम लोग पूरा पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों से हम लोगों ने सहमति पत्र पे हस्ताक्षर भी कराए जो उनकी सहमति थी। किसी भी अभिभावक पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। जो अपनी स्वेच्छा से अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं
क्योंकि बच्चे देखिए ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में एक सबसे बड़ा मूल अंतर यही होता है कि ऑफलाइन पढ़ाई में बच्चे का एक समग्र विकास होता है। तो बच्चे भी समझ रहे थे, उनके अभिभावक भी समझ रहे थे। कुछ बच्चों के अभिभावकों ने जो सहमति दी है तो वो बच्चे आज हमारे पास आए हुए हैं। तो अभी क्या लगता है कितना स्ट्रेंथ हुआ, कितने अभिभावकों की सहमति मिली? सर हम लोग प्रयास तो हैं कि मिल जाए। हम लोग बात भी कर रहे हैं बराबर उनको, जो हम लोगों ने मैसेजेस उनको ग्रुप में जो हम लोगों ने बनाए थे ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, क्योंकि जो ऑनलाइन मटेरियल है हम लोग वो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं साथ ही साथ, ताकि जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनका भी नुकसान ना हो। ई पाठशाला का जो कार्यक्रम चल रहा है, कोशिश तो ये है कि जितने बच्चे भी आ जाएं, क्योंकि सर किसी पे हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सहमति अभिभावकों को ही इसमें प्रमुखता है कि जो उनकी सहमति होगी तभी उनके बच्चे आएंगे। तो कुल मिलाकर साफ है साहिल की तमाम जो बच्चे आ रहे हैं उनको कोविड गाइडलाइन का पालन करना है और इसमें अभिभावकों की सहमति ज़्यादा जरूरी है। सहमति होगी तभी वो आ रहे हैं। चूंकि आज पहला दिन है तो बच्चों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक संतुष्ट होंगे वैसे वैसे कक्षाओं में जो है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। हमें कोरोना से बचना है तो हमें 2 हाथ की दूरी रहना है और हमेशा हर वक्त हाथ धोना और मास्क हर वक्त लगाते रहें, और जब भी खाना वाना खाने जाएं, चाहे खेल कर आएँ, कुछ भी करें तो हमेशा हाथ साबुन से धुल दिया जाए, साफ से। स्कूल में आके अच्छा लग रहा है, और जो है घर पे रह के पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, यहाँ पे आए हैं तो मैम लोग अच्छे से पढ़ा भी देंगी और क्वेश्चन भी समझा देंगी, इसलिए यहाँ पे पढ़ाई ठीक होगी। आज एक लंबे अंतराल के बाद फिर पुनः विद्यालय खोला गया है, और आज हम लोगों ने सबसे पहले कि ये बच्चे काफ़ी समय से दूरी रही है तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। स्वागत करके उनको कक्षाओं में दूरी पर बैठाया है और उनको ये प्रिकॉशन बताया है कि दूर दूर बैठना है और कहीं भी एक साथ भीड़ में जो है, चाहे पानी पीना हो चाहे खाना खाना हो, भीड़ नहीं करना है, खेलने में भीड़ नहीं करना है, हमेशा दूरी बनाए रखना है। और इस कोविड बीमारी से अपने को बचाते हुए मास्क बराबर लगाना है और बचाते हुए हम लोग को पढ़ाई करना है, जिससे कि कोई बीमारी न फैले और हमारा विद्यालय पुनः बंद होने की स्थिति में न आए। ये बहुत लंबे अंतराल के बाद, मार्च के बाद, होली की छुट्टी के बाद कोरोना बढ़ने की वजह से जो है बच्चों का स्कूल दोबारा बंद हो गया, तो बहुत बच्चों की पढ़ाई का बहुत ही नुकसान हुआ है। ई पाठशाला से हम लोगों ने कोशिश हम लोग कर रहे थे, लगातार जुड़े थे बच्चों से, लेकिन अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो रहे थे। तो आज से स्कूल खुला है तो हम लोग बहुत ही खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं, क्योंकि वो घर पे नहीं उस तरह सीख पा रहे थे। तो अब हम लोग बच्चों को फिर से, चूँकि वो बहुत ही न्यूनतम लेवल पे चले गए हैं, तो हम लोग का एक पूरा 9 हफ्ते का प्रोग्राम है प्रेरणा ज्ञात महोत्सव के नाम से, उसको हम लोग चलाएंगे और बच्चों को एकदम न्यूनतम स्तर से फिर से हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने पूरी योजना बनाई है, सरकार की तरफ से हम लोग को पूरी योजनाएं प्राप्त हैं और हम लोग फिर से आज से जो है पूरी ऊर्जा के साथ हम लोग लगने वाले हैं अपने बच्चों के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।